हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पार्ट 5 में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हमारा पहला टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So what is a combination reaction? Those reactions in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reactions. ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक एलिमेंट्स भी कंबाइन हो सकते हैं और वो कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, या दो या दो से अधिक कंपाउंड्स कंबाइन होके एक नया कंपाउंड फॉर्म करेंगे, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होगा और एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो हमने समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ आइदर एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले भी हमने इस एग्जाम्पल को देखा है। इस एग्जाम्पल में दो एलिमेंट मैग्नीशियम फर्स्ट वन एंड ऑक्सीजन इज द सेकेंड वन, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस एग्जाम्पल में दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन का एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ये रिप्रेजेंटेशन है जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है एयर में, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में और एक कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट है, फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज H2O वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट, कार्बन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन कोल के फॉर्म में जब उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। यहाँ दो एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जो कोल के फॉर्म में कार्बन है वो एयर में प्रेजेंट सिर्फ ऑक्सीजन से ही कंबाइन होगा, तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। तो बर्निंग ऑफ कोल इन एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन। जब हाइड्रोजन क्लोरीन से कंबाइन होता है तो क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट एंड क्लोरीन इज एन एलिमेंट। जब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मेशन है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यूज़ इंडस्ट्री में किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट इज सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल को जब क्लोरीन के प्रेजेंस में क्लोरीन में बर्न किया जाता है, क्लोरीन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो दोनों कंबाइन होके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड एक सिंगल कंपाउंड है जो दो एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ है। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हेन आयरन पाउडर इज हीटेड विथ सल्फर, आयरन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट है, एक आयरन है और एक सल्फर है।
These two elements are reacting together to form a single compound. ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड आयरन सल्फाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल में भी दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, इन सभी एग्जाम्पल्स में दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है। साथ ही दो या दो से अधिक कंपाउंड्स भी कंबाइन हो सकते हैं और एक नया कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, लाइम और क्विक लाइम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। जब उसे हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज ए कंपाउंड, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये दोनों कंबाइन होके एक नया सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, और इस एग्जाम्पल में दो कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, और वो सिंगल कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन में एक बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उसके साथ ह्यूज अमाउंट में हीट भी रिलीज होता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। हम लोग घरों में जो वाइट वॉशिंग करने के लिए जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं दैट इज़ क्विक लाइम, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को एक ड्रम में रखें और उसमें अगर वाटर को ऐड किया जाए तो वाटर के साथ कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन होना शुरू हो जाता है, उनके बीच में रिएक्शन शुरू हो जाती है और उस रिएक्शन से एक वाइट सॉलिड फॉर्म होता है, और उस वाइट सॉलिड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम, और इसके साथ ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितना ज़्यादा हम वाटर ऐड करते जाएंगे उतना ज़्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमें मिलता जाएगा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है इसी को हम लोग अपने घरों के वॉल्स पे अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है कि एप्लीकेशन के बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस से धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू होती है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करती है तो दो कंपाउंड्स बनाती है, वन इज़ कैल्शियम कार्बोनेट एंड अनदर वन इज़ वाटर। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो वॉल को एक शाइनी अपीयरेंस देता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग वाइट वॉशिंग के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इट फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया एक कंपाउंड है, जब इसका रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ होता है दैट इज एन अनदर कंपाउंड, तो ये दोनों कंपाउंड कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करते हैं दैट इज अमोनियम क्लोराइड। तो बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एक नया सिंगल कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है। तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस एग्जाम्पल में दो कंपाउंड्स अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड कंबाइन होके एक नया कंपाउंड बना रहे हैं, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो अभी हमने अबव एग्जाम्पल्स में ये डिस्कस किया कि दो कंपाउंड अलग अलग दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक नया सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, और वो एक एग्जाम्पल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे और कंबाइन करे और उसके बाद एक नया कंपाउंड बनाए, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, और इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन हो रहा है तो ये दोनों कंबाइन होके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस एग्जाम्पल में एक कंपाउंड एक एलिमेंट से रिएक्ट करके कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल इज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इस रिएक्शन में भी अगर हम लोग देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज ए कंपाउंड
विच इज़ रिएक्टिंग विद अ सिंगल एलिमेंट ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन की वजह से जो कॉम्बिनेशन हुआ, एक सिंगल एलिमेंट फॉर्म हुआ, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो हमने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि एक सिंगल एलिमेंट एक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, और ये एक एग्जाम्पल होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो चीज़ें होती हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब ये कंबाइनिंग सब्सटेंस दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। इसका मतलब दो एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कंबाइनिंग एलिमेंट्स दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। दो कंपाउंड्स कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कंबाइनिंग एलिमेंट्स या कंबाइनिंग सब्सटेंसेस जो है वो एक सिंगल कंपाउंड और एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, जो दोनों कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो ये टॉपिक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ।